हमको 5000 साल की जो सभ्यता है हमारी, जो हमारे डीएनए में है, उस सभ्यता और उस डीएनए के चलते इसी आधुनिक भारत में 1990 में जब जम्मू कश्मीर के अंदर वो मक्कार, वो मुनाफिक, इस देश के हिंदू सत्ताधारियों ने, इस देश के हिंदू व्यवस्था ने यह यकीन किया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारत के संविधान के तहत शपथ लेकर के अगर कोई गृह मंत्री बनेगा तो मुझे मालूम है, मुझे पूरी उम्मीद है, यह देश के लोगों की सोच थी कि यह भी संविधान के दायरे में बंद करके देश का काम करेगा। लेकिन हम और दिल्ली में बैठे लोगों को इस फितरत के बारे में नहीं पता था, जिस फितरत की बात की। 4 महीने वो आदमी भारत का गृह मंत्री रहा और कश्मीर के अंदर उसकी बेटी टेलीविजन पे आती है मक्कार और कहती है कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीर के पंडितों के बगैर तो हम जी नहीं सकते हैं। उसके बाप ने जो षड्यंत्र रचा, अपनी लड़की का इस्तेमाल किया, पूरा देश जानता है। हम तो उस प्रोफेशन में हैं कि सब आंखों से देखा है। उसकी बेटी कहां थी? वो जो रुबैया सईद बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आई थी दाखिला लेने के लिए, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि आप हमारे ऊपर मेहरबानी करें, आप आई हैं, ब्लैक कैट यहां आए हैं, ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में यहां कोई हादसा हो जाए और यूनिवर्सिटी बदनाम हो जाए। पूछिए वो रुबैया सईद कहां थी, कहां किडनैप हुई थी? वो किडनैप नहीं हुई थी भाई, ये समझौता था कि हम रुबैया सईद को इस किडनैपिंग की बात करेंगे और देश का गृह मंत्री एक मुसलमान होगा, कश्मीरी होगा, और उससे जब निगोशिएट करेंगे तो रुबैया सईद अपने घर के बेडरूम में, जो नीचे बेड की जगह होती है, वहां सो रही थी। जैसे ही निगोशिएशन हुआ, रुबैया सईद रातों रात एक जंगल में मिली और आ गई और आपने आतंकवादियों को छोड़ा। उस दिन से इस देश की माइट जो थी कि इस देश को झुकाया जा सकता है, चंद गुंडे बदमाश, चंद आतंकवादी धर्म के नाम पर बंदूक से उन्होंने भारत के गृह मंत्री को नहीं, उस आदमी को नहीं, उस पद को हिलाया, क्योंकि उस पद पे एक जमाने कभी सरदार पटेल जैसा बहादुर आदमी था, उसको छोटा करने के लिए काम किया गया। उस पद की गरिमा की बात थी भाई। आप जो कर रहे थे मुफ्ती साहब, वो तो आप पहले से भी कर रहे थे, हमें कोई उसमें शिकायत नहीं थी। लेकिन आपने भारत के गृह मंत्री के पद को पूरी दुनिया में यह बताया कि उसको 4 गुंडे भी अगर बंदूक दिखाएंगे, अगर उसकी लड़की को अगवा कर लेंगे तो यह गृह मंत्रालय नतमस्तक हो जाएगा। इसलिए इस देश के इंस्टीट्यूशंस को कुछ लोगों ने बौना बनाया, इसलिए उस कुर्सी पे बहुत सारे ऐसे बौने लोग बैठने लगे कि उनको यह अंदाज ही नहीं था कि इस कुर्सी पे बैठने की जो ताकत है, इस कुर्सी का जो गर्म है, इस कुर्सी का जो सम्मान है, उसको कैसे बचाया जाता है। यही वजह है ना कि इस देश की प्रधानमंत्री, जो हमने अपनी आंखों से देखी हुई चीजें हैं, वोट लेने के लिए मस्जिद कैसे जाता है भारत का प्रधानमंत्री, यह भी हमने देखा है। कैसे फतवे जारी करवाते हैं, यह भी हमने देखा है। कैसे आप वोट लेने के लिए भारत के संविधान को ताक पर रख देते हैं। कैसे इस देश के अंदर एक बड़ा झूठ बोला जाता है। उस केस में हमारे साथी ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मामला डाला है। इस देश में एक और बड़ा फ्रॉड है, अल्पसंख्यक। ये अल्पसंख्यक क्या चीज है भाई? यूएनओ की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि टोटल पॉपुलेशन में अगर 1% लोग हैं जिनकी भाषा, जिसकी पूजा पद्धति खतरे में हो सकती है, वो माइनॉरिटी होंगे और उनको स्टेट का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहां ऐसी रिपोर्ट में तो यूएनओ को नहीं मानते, लेकिन उसी यूएनओ के पास पहुंच जाते हैं मोदी की शिकायत करने कि इसको वीजा मत दीजिएगा, ये बड़ा बुरा आदमी है। यूएनओ में तो ऐसे लॉ है कि ऐसे आदमी को मानवाधिकार, इस पे हनन होना चाहिए। लेकिन जो लोग मानवाधिकारों के नाम पर इस देश में 16% हैं, उसे भी मैं झूठी मानता हूं, क्योंकि यह सच्चाई कभी देश को बताई नहीं जाएगी कि सरकार बताएंगी तो इस देश में कहीं रिएक्शन ना हो। जो 16% है इस देश के अंदर, वो माइनॉरिटी हैं। जब इस पे पीआईएल डाली गई सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ा लोगों को तकलीफ हुई। उनका अरे हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। और जम्मू कश्मीर कमाल की देश है कि
पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जो है माइनॉरिटी में है, सिख माइनॉरिटी में है, बौद्ध माइनॉरिटी में है, जैन माइनॉरिटी में है। पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी में है, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में हिंदू माइनॉरिटीज में है। लेकिन कमाल देखिए, हम समाज को हमने तैयारी नहीं होने दिया और इस समाज से कहा कि वो सवाल पूछना ही मत, ये इनके जहन में ना आए, और अगर सवाल आ गया तो फिर 35A की तरीके से मुसीबत हो जाएगी हमारी। लेकिन हम जैसे लोग, आरएसएस जैसे लोगों की पीछे ताकत की वजह से, एक राज है लक्षद्वीप या पौंडीचेरी उसका नाम है, 96% मुसलमान है वहां पर, 96% मुसलमान हैं और 96% लोग उस राज्य में माइनॉरिटी की सुविधा लेते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। मेरी बात आपको बड़ी अजीबोगरीब लगेगी मेरे भाई, इसलिए कि ये बात कोई आपको बताएगा नहीं। जम्मू कश्मीर में 70% मुसलमान है, 30% में डोगरा हैं, सिख हैं, जैन हैं, सरदार हैं, हिंदू हैं। जम्मू कश्मीर की मक्कारी देखिए, जहां गांधी जी को आप ही के राज के थे। 1947 में उन्होंने कहा अगर पूरे देश में मुझे हिंदू मुस्लिम की, भाई भाई की कोई रोशनी नजर आती है तो वो जम्मू कश्मीर में आती है। 47 में ऐसी रोशनी नजर आई कि 48 में कई हजार लोग मारे गए और वो सिलसिला आज भी बंद नहीं हो रहा है। अल्लाह करे जाने कौन सी रोशनी थी, चश्मा लगाए थे कि नहीं लगाए थे बापू हमारे, तो बापू को जहां रोशनी नजर आनी चाहिए थी वहां नजर नहीं आई, वहां नजर आई जहां आज हालत यह है कि उस हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में, और दुनिया के किसी मुल्क में मुझे ऐसी मिसाल नहीं मिलती माय डियर, कि उस देश के वो नागरिक जो मेजॉरिटी होने का दम नहीं भरते, मेजॉरिटी होने के कारण किसी को दबाते नहीं हैं, और मेजॉरिटी होने के बाद भी संविधान में वो प्रोविजन करके रखते हैं जिससे किसी को नुकसान ना हो। जब उन्हें मारा जा रहा था, जब मस्जिदों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जब मस्जिदों में कश्मीर में हथियार रखे जा रहे थे, जब कश्मीर से बाकायदा नाम होता था, टीका लाल टपरू का नाम रात में अनाउंस होता था, सुबह उनके घर के बाहर चिप्पी लग जाती थी, मकान छोड़ दें या तो यहां रहें और औरतों को छोड़ के चले जाएं, नहीं कत्ल होगा। उन मस्जिदों का इस्तेमाल जब हो रहा था, खुलेआम हो रहा था, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। उन मस्जिदों का इस्तेमाल कर जब हो रहा था तो हिंदुस्तान का एक भी मक्कार, सेकुलर, नॉन सेकुलर, कम्युनल, धार्मिक, इमाम, मुफ्ती, कोई नहीं गया कि ये इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हो तुम। ये इस्लाम में नहीं लिखा है कि तुम किसी पे तलवार मख्स उठा के उसका कत्ल कर दो। जो तुम्हारा पड़ोसी है, जो तुमसे कम है गिनती में, तुम्हें बचाने की जगह तुम उसका कत्ल। एक मुसलमान नहीं मिला मुझे, पूरे देश में नहीं मिला मुझे, एक पार्टी के ऊपर इस देश के अंदर बवाल नहीं मचा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी इसका संज्ञान नहीं लिया कि हिंदुस्तान में अगर पहली कोई मॉब लिंचिंग हुई है तो 1984 में दिल्ली के अंदर 3,500 सरदारों को मॉब लिंचिंग में मारा गया, सुप्रीम कोर्ट चुप रही। 1990 में 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को, आपको एहसास नहीं है इस बात का, आपने वो चीजें नजदीक से नहीं देखी हैं, हम सब लोगों ने देखी हैं। ये बोलते बोलते मुझे वो पूरी तस्वीरें याद आने लगती हैं। 5-5 साल की बच्ची, 2-2 साल की बच्ची, एक ऐसी टीचर जिसने एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाया, 11th में पढ़ाया, 12th में पढ़ाया, वो बच्चा जवान हो गया, उसने उस टीचर का रेप किया और मर्डर कर दिया। मानसिकता देखिए, कोई चाय सफर में हमारे साथ पी लेता है तब भी हम उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं और अपनी सीट पे बैठने की भी देते हैं। ये मक्कार कश्मीरी, इस देश के मुनाफिक और मक्कार मुसलमानों ने, कोई रोना रोने नहीं गया वहां कश्मीर में कि हम इस मुल्क में हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, साथ साथ रहने की बात करते हैं। हम कश्मीर में जाएंगे और जब तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जब तक कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा। एक नहीं गया, एक आवाज इस मुल्क के किसी कोने से नहीं आई, एक सियासी लीडर नहीं बोला, एक इमाम नहीं बोला, एक फतवा देने वाला नहीं बोला। क्यों? क्योंकि एजेंडा यही था, हम चुप रहेंगे, तुम काम करते रहना। जब काम हो जाएगा तो हम कहेंगे अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, कश्मीरी तो हमारे भाई थे। उसी की औलाद है ये महबूबा मुफ्ती,
जो भारत की एक राज्य की मुख्यमंत्री बनी है। और जब हम जैसे पागल लोगों ने संविधान को पढ़ लिया, संविधान में कुछ चीजें हमने ढूंढी, तो हमको पता चला कि 14 मई 1954 को इस देश में राष्ट्रपति ने एक आदेश दिया, उनसे दिलवाया गया, उन्होंने वो आदेश दे दिया, उस आदेश को भारत के संविधान का हिस्सा बना दिया गया। तो हम तो बैकग्राउंड हमारी कोई लीगल नहीं थी, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे हम। इस्लाम कुरान शरीफ में तो कुछ थोड़ी बहुत अपनी दखल रखते हैं, लेकिन इसमें तो हमारा दखल नहीं था। हम बड़े बड़े वकीलों के पास गए कि भाई ये 35 है क्या, ये बताओ पहले क्या है। तो कुछ ने कहा यार कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं था, लीगल को भी नहीं पता था। कुल मिलाकर के 6 महीने में हमको यह समझ आ गया कि ये भारत के संविधान के साथ बहुत सोच समझ के एक फ्रॉड किया गया, और इस फ्रॉड को पता ना चले, लिहाजा इसके बारे में बात नहीं हुई। तो 370 को रटाए रहो, सुबह शाम रटाए रहो उसको, लेकिन असल बात नहीं बताई। और उस आर्टिकल 35A के अंदर जो 3-4 छोटी छोटी बातें हैं, मैं इसलिए कह देना चाहता हूं कि आज की ये सभा, गुजरात में सूरत के लोग इस बात के गवाह बने कि अगले 48 घंटे में जो कुछ सूचनाएं मेरे पास हैं, जो RSN के पास हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं, जिसकी तैयारी हो रही है, उस मूवमेंट के गवाह बने आप लोग।